हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि हमने भाई एचएससी के सीटी के एग्ज़ाम के लिए हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है और साथ में हम हरियाणा के साथ नेशनल जीके की भी हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा के हर एग्ज़ाम में 95% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपने भाई हरियाणा जीके नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए ना भाई, देखो 25 क्वेश्चन तो हरियाणा जीके के आते हैं और 15 नेशनल जीके के आते हैं, तो टोटल हो गए 40 क्वेश्चन। अगर आपने भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए ना तो आपके भाई 30+ क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि भाई एक दो क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि वो नया होता है, लेकिन वो भी हम आपसे वादा करते हैं अगर आप भाई एग्ज़ाम तक हमारे साथ जुड़ गए ना भाई 40 के 40 क्वेश्चन हमारे करवाए हुए मिलेंगे। देखो हमने नेशनल जीके की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है और हरियाणा जीके की भी। अगर भाई आप सभी सपोर्ट करोगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे, तो हम ना भाई साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर देंगे आप सभी के लिए। क्योंकि भाई हम सोच रहे हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके नेशनल जीके और साइंस। तो अगर हमसे जुड़ गए भाई 45+ की हम गारंटी लेते हैं, 45+ यहीं से आएंगे। तो 45 यहाँ से हो गए, रह गए कितने? अगर 30 और ले लिए ना तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ये लास्ट है भाई सीटी 2025। उसके बाद बच्चों को इतने डिमोनेटाइज हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे कि वही बोलेंगे कि हम नहीं पढ़ रहे। और अब तो लास्ट ईयर पढ़ाई ही रह गया, क्योंकि कुछ बच्चे जो हमारी साइड के थे मोस्टली कैथल, जींद, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा, ये बच्चे जाते थे भाई मोस्टली बाहर। और अब तो भाई आप खुद देख रहे हो यूएसए क्या बुरा हाल है। बच्चे 40-50 लाख रुपये लगा के जाते हैं और वही अब डिपोर्ट हो रहे हैं। और रही बात हरियाणा में, भाई हरियाणा में नौकरी लेना आसान बात है, लेकिन नौकरी को बचाए न रखना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आपको पता ही हरियाणा में 20 ग्रुप पर केस चल रहा है। कल फिर एक हाई कोर्ट का नया आदेश आया कि रिजल्ट रिवाइज करो। भाई जो बच्चा एक बार लग गया उसकी क्या गलती है? ये तो सब एचएससी की गलती है। तो उस टाइम उसने देखना चाहिए था। उस टाइम तो भाई बीजेपी को यह लग रहा था कि हरियाणा में इलेक्शन है, अब कुछ बोलेंगे सर बीजेपी को आप गाली क्यों दे रहे हो? भाई मैं गाली नहीं दे रहा, ये हमारी सोच हो गई है। अगर उस टाइम भाई बीजेपी देख लेती कि भाई भर्तियों को अच्छे से करो तो आज ये नौबत नहीं आती। भाई राजनीति पार्टी किसी की नहीं है, सब अपनी रोटी सेकती हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो आईएनएलडी हो, सब ये सोचते हैं कि हमारा काम चलो। अब खुद देख लो जेजेपी का क्या हाल हुआ है। और यही हाल अब बच्चों के साथ होने लग रहा है। अगर तब तक हम एक नहीं होंगे ना हमारा कुछ नहीं होगा। भाई एक हो जाओ। और भाई सरकार के पास सारे सोर्स हैं भाई, A to Z सोर्स है। अब ये दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है, तभी डेट पे डेट मिल रही है। सरकार का कुछ नहीं है भाई। अगर आज रीएड कर दी, दोबारा वैकेंसी ले ली, कुछ बच्चे नाराज होंगे, लेकिन वह 5 साल है, 5 साल तक तो हम खुद ही भूल गए। ये 25,000 क्या लगा दिए, हम खुद ही भूल गए थे। बोलने लगे थे कि ये सरकार अच्छी है, ये सरकार अच्छी है। आपको ना सिर्फ करंट में दिखता है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, करंट को छोड़ के पीछे का भी देखो और आगे भी देखो। अगर आप उस टाइम सोच लेते ना कि भाई ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम है, तो उस टाइम एचएससी भी सुनती है, हमारी सरकार भी सुनती है। लेकिन नहीं, ग्रुप डी के लगा दिए, 20 ग्रुप लगा दिए, वैसा अपना काम बन गया। तो चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिलाएं कभी कभी पूरे विवाह समारोह की नकल करती है? तो कौन से नृत्य में महिलाएं विवाह समारोह की नकल करती है? तो ये खोड़िया नृत्य है, खोड़िया नृत्य में करती हैं।
हरियाणा की किस पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार प्राप्त है? तो ये बदाना की पंचायत को प्राप्त है। महेंद्रगढ़ शहर को पहले खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो महेंद्रगढ़ शहर को पहले कन्नौज के रूप में जाना जाता था। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में? तो सबसे ज़्यादा वन पंचकुला जिले में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में कहाँ पे? हिसार में की गई थी। हरियाणा की सीएम बस सेवा कौन सी है? सॉरी, सीएम नहीं, सीएनजी। तो हरियाणा की सीएनजी बस सेवा हरियाणा उद्या कौन सी? हरियाणा उद्या। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है? तो राजीव गांधी विद्युत संयंत्र है। हरियाणा में कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है? तो हरियाणा में 21 दिनों के भीतर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भिवानी में हुआ था। एचपीसीएल का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? तो एचपीसीएल पंचकुला में स्थित है। हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसे नामित किया गया? तो हरियाणा के राज्य कवि उदयभान हंस को नामित किया गया। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक है? तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक जगदीश सिंह है। हरियाणा में कितनी पंचायत समितियां हैं? तो हरियाणा में 126 पंचायत समितियां हैं। हादी हरियाणा के रूप में किसे जाना जाता है? तो हादी हरियाणा के रूप में शाह मोहम्मद रमजान को जाना जाता है। हरियाणा में जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन कब शुरू की गई? तो हरियाणा में जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन 2020 में शुरू की गई। ज्योतिसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ज्योतिसर भगवत गीता के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई। तो IS की स्थापना नोबिस के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान का संशोधन जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार समिति है, तो ये 42वां संविधान संशोधन है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ताकि राज्य भर के प्रत्येक लोगों को छोड़े गए बच्चों को कल्याण सुनिश्चित किया जाए? तो ये हरियर योजना थी। कौन सी? HARIHAR, हरियर योजना। थानेसर निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा किस जिले के अंतर्गत आता है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कई बार यही पूछा गया है किल्यात, तो किल्यात किसके अंतर्गत आता है? तो किल्यात कैथल जिले के अंतर्गत आता है। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो हथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित है। मेवाती जोगी स्फूर्ति या भजन गाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? तो जोगी हारमोनियम बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से झज्जर नहीं आता। करनाल के अंतर्गत करनाल, कैथल और पानीपत आते हैं, लेकिन झज्जर नहीं आता। साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो साहिबी नदी पर मसानी बांध बना हुआ है। हरियाणा की किस योजना के तहत अरावली पहाड़ियों की खुली और पथरीली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया? तो अरावली पुनर्वास योजना के तहत। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेशनल डेयरी करनाल जिले में स्थित है। हिसार हवाई अड्डे को किसके नाम से जाना जाता है? तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अंतर्राष्ट्रीय महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल किस जिले में है? तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल यमुनानगर जिले में स्थित है। नरवाना नगर प्रसिद्ध किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नरवाना जींद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? जींद के अंतर्गत। प्रसिद्ध अभिनेता कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हरियाणा किस जिले से संबंध रखते हैं? तो सुनील ग्रोवर का संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से है। भाई मैं ये बोलता हूँ कि कुछ टीचर बोल रहे हैं, यूट्यूब बोल रहे हैं कि नाम है भाई हरियाणा जी को एग्जाम के टाइम पढ़ो। भाई अगर आप एग्जाम के टाइम हरियाणा जी के पढ़ोगे भाई आपके 12 या 15 क्वेश्चन भी ठीक नहीं होंगे। अगर आप भाई डेली 10 मिनट भी पढ़ लोगे, भाई आप खुद देखो हम डेली 10 मिनट में हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप डेली हमारी वीडियो देख रहे हो तो 100 क्वेश्चन तो आपके कवर हो रहे हैं। एग्ज़ाम तक तो भाई पता नहीं आपके कितने, कम से कम 10 से 15,000 क्वेश्चन हरियाणा जी के कवर हो जाएंगे। और हरियाणा जी के भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर पढ़ लो। मैं तो बोलता हूँ हरियाणा जी के, नेशनल जी के और साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो भाई। 50 आने हैं तो 40 प्लस की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर 40 प्लस स्कोर अच्छा हो गया और कुछ बच्चे तो भाई 45-48 भी ले लेंगे।
क्योंकि भाई एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं। जो बच्चा 16-16 घंटे लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहा है ना भाई, वो कुछ भी कर सकता है। भाई अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। आपका एग्ज़ाम अप्रैल या मई में कन्फर्म है। सो प्लीज़ कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखो और डेली के अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, मैथ रीजनिंग भी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।